जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 369 बॉल पर। मैं हूं निमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राहु देव की कि कुंडली के प्रथम भाव यानी लगन में राहु देव क्या फल देते हैं। फ्रेंड्स, राहु देव को एक पापी ग्रह माना गया है और पापी ग्रह होने की वजह से जो लगन होता है व्यक्ति का, जो प्रथम भाव होता है, वो व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है। तो पहला जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, अगर राहु देव लगन में बैठे हों तो वो एक नकारात्मक मानसिकता को उत्पन्न करता है कि व्यक्ति की मानसिकता में कहीं ना कहीं नकारात्मकता जरूर आएगी। साथ ही व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वार्थी किस्म की जो मानसिकता होती है वो उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले अपना लाभ देखता है। इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों के किसी भी अन्य व्यक्तियों से जो घनिष्ठ संबंध होते हैं वो कभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति स्वार्थी होता है तो जो भावनात्मक पहलू होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो व्यक्ति के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और बिना इमोशंस के हम किसी से भी एक जो गहरा रिश्ता है वो उत्पन्न नहीं कर सकते। लगन में जो भी ग्रह होता है प्रथम भाव में, उसकी सातवीं दृष्टि जो होती है वो सातवें भाव यानी पार्टनरशिप के भाव, शादी, प्रेम संबंध के भाव पर जाती है। तो जब राहु की दृष्टि पार्टनरशिप वाले भाव पर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड है, कि व्यक्तिगत अपने बारे में सोच रहा है, अपने लाभ के बारे में सोच रहा है। तो जो रिलेशनशिप है, जो प्योर रिलेशनशिप होता है, ऑनेस्ट रिलेशनशिप होता है, वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू होता है जब राहु देव प्रथम भाव में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हैं, क्योंकि राहु मैनिपुलेशन का ग्रह है, गठजोड़ का ग्रह है, तो ऐसी मानसिकता राजनीति में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो राजनीति के लिहाज से राहु का प्रथम भाव में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के, दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर आप देखें तो उनके लगन में प्रथम भाव में राहु देव बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आपकी कुंडली में भी प्रथम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो आप राजनीति में जाने का मन बना सकते हैं। राजनीति आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। प्रथम भाव में राहु जब होता है तो व्यक्ति के अंदर एक ईगो भी होता है कि व्यक्ति अपने बिहाफ से, अपनी साइड से किसी को भी कोई इनपुट नहीं देना चाहता है। वो उसे लगता है कि वो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो एक ईगोइस्टिक जो हो जाता है व्यक्ति, ज़रूरत से ज़्यादा, वो थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है व्यक्ति के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि अगर राहु प्रथम भाव में, वो आपको सभी चीज़ों से कट करेगा, अलगाव पैदा करेगा, आपके अंदर ईगो पैदा करेगा, आपको स्वार्थी बना देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रथम भाव में जब राहु होता है तो वो किसी विषय की गहराई में भी आपको लेके जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव में राहु है तो आपकी मानसिकता में भ्रम जरूर आएगा, कन्फ्यूजन जरूर आएगा, और इसी भ्रम और कन्फ्यूजन की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय की गहराई में जाता है। तो ये एक सकारात्मक पहलू, अगर आप इस ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उपयोग करें, जिनकी भी कुंडली में लगन प्रथम भाव में है, तो वो एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए भ्रम का होना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर प्रथम भाव में राहु है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। प्रथम भाव का राहु व्यक्ति के अंदर गति को उत्पन्न करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहता है, वो हर चीज़ जल्दी में करना चाहता है। क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, इसलिए राहु ग्रह थकता नहीं है। तो वही मानसिकता पर राहु का असर पड़ता है। मल्टीपल थॉट्स एक साथ दिमाग में आना, मल्टीटास्किंग करना कि ये भी करना है, वो भी करना है, और अत्यधिक जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिस वजह से इनके कोई भी काम बन नहीं पाते हैं। तो इस जगह पर इन्हें संतुलन की आवश्यकता है, बैलेंस की आवश्यकता है, और यही सबसे बड़ा वेपन
इन लोगों के लिए साबित होता है कि अगर ये संतुलन बना लेते हैं अपने जीवन में तो ये सफलता का झंडा गाड़ लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक विशेष इनको हिदायत देना चाहूँगा कि मेडिटेशन ध्यान साधना ही राहु को सकारात्मक बना सकती है, राहु को संतुलित कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, एक प्रॉपर वे दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। तो इस मार्गदर्शन से जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप राहु को कंट्रोल में कर सकते हैं और राहु की जो ऊर्जा है जो प्रथम भाव में राहु देता है उस ऊर्जा का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।